नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। नीतीश सरकार की नई मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। नियम शब्द हटेगा, नियमित की तरह मिलेगा सभी सुविधा, 5 सितंबर तक हो जाएगा लागू। देखना यह है कि अब माननीय शिक्षा मंत्री महोदय शिक्षकों के हित में क्या करते हैं। बिहार में आज नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार। नीतीश तेजस्वी ने मिलकर तय किए मंत्रियों के नाम। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का मंगलवार को विस्तार होगा। राजभवन में 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह हुआ। महागठबंधन में शामिल दलों के कुल 31 विधायकों को राज्यपाल फागू चौहान शपथ दिलाए। आज मंगलवार को शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास की बैठक में मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया। इस बैठक में विधानसभा में अध्यक्ष पद राष्ट्रीय जनता दल को और विधान परिषद के सभापति का पद जनता दल यूनाइटेड को देने पर सहमति बनी है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने मंत्रियों को सूची राजभवन को सौंप दी है। राजभवन में मंत्रियों की सूची सौंपने के बाद वे वापस मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और तैयारियों के बारे में जानकारी दी। नेता विजय कुमार चौधरी और कांग्रेस के भक्त चरण दास ने मीडिया कर्मियों से पटना में कहा कि आज मंगलवार को मंत्री विस्तार के फॉर्मूलों पर सहमति बन गई। मंत्रिमंडल को लेकर तीनों नेताओं की बैठक में जो फॉर्मूला तय हुआ उसके मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल, राजद के 15, जनता दल यूनाइटेड के 12, कांग्रेस के 2, आवाम मोर्चा के 1 और 1 निर्दलीय विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राजद के नेता अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे। विधान परिषद में सभापति के लिए जदयू की ओर से प्रोफेसर रामबच्चन राय का नाम आगे किया गया। अभी विधान परिषद में कार्यकारिणी सभापति भाजपा के अवधेश नारायण सिंह हैं। वे नीतीश कुमार के नजदीकी हैं, लेकिन भाजपा ही नहीं चाहती कि अवधेश नारायण सिंह सभापति पद पर रहें। राजद को पिछली कैबिनेट में भाजपा कोटे के ही अधिसंख्यक विभाग मिलेंगे। शिक्षा ग्रामीण राजद के खाते में, जबकि वित्त जदयू के पास रह सकता है, रह भी गया और शपथ भी दिला दी गई। इस बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजद और जदयू के कुछ नेताओं में नाराजगी की भी खबर आ गई है। बिहार के पूर्वी हिस्से से एक भी विधायक को मंत्री नहीं बनाए जाने से राजद में नाराजगी है। इसके अलावा बांका, भागलपुर, मुंगेर, शेखपुरा, नवादा और नालंदा जिले से भी किसी विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने की एक लोर नाराजगी जताई जा रही है। यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज बताए जा रहे हैं। वे बिहार से बाहर चले गए हैं और शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद 19 अगस्त को पटना लौट के आएंगे। विभिन्न पार्टियों से मंत्रियों के जो प्रमुख नाम सामने आए हैं उनमें राजद के तेज प्रताप यादव, आलोक मेहता और सर्वजीत, समीर महासेठ, अनीता देवी, ललित यादव, ऋषि कुमार, सुरेंद्र यादव, चंद्रशेखर, कार्तिक कुमार, सुधाकर सिंह, समीम अहमद, रणविजय साहू, अख्तरून इस्लाम, साही सिंह, मदन सहनी, जमा खान, सुनील कुमार, शीला मंडल के नाम सामने आया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से संतोष कुमार सुमन, निर्दलीय सुमित सिंह और कांग्रेस के अजीत शर्मा, राजेश राम, शकील अहमद, मदन मंजा की चर्चा है। हम सब की इच्छा है कि 20
लाख लोगों की नौकरी मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा भी किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में युवाओं को 10 लाख नौकरी दिए जाने के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की चुनावी वादे की तरफ इशारा करते हुए सोमवार को कहा कि हम सब लोगों की इच्छा है इसे बढ़ाकर 20 लाख तक पहुंचाया जाए। देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार की कामना है कि पूरे समाज में सद्भाव और भाईचारे का वातावरण कायम रहे। मुख्यमंत्री ने कहा, न्याय के साथ विकास सबसे बड़ी चीज है। हम लोगों को जब से काम करने का मौका मिला है हम ऐसे काम करते रहे हैं। आगे भी हम युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करते रहेंगे। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा। प्रधानमंत्री के संकल्प में पिछले कुछ समय से यह खबर आ रही है जहां बताया जा रहा है कि वंशवाद और भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर लाल किले की प्राचीर से दोनों विषयों पर विस्तार से बात कही कि उसमें यह साफ हो जाता है कि अब इन बुराइयों से निपटने और उनके खिलाफ जनमत का निर्माण करने के लिए संकल्प ले चुके हैं। इसी कारण उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि भाई भतीजावाद केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने यह तो स्पष्ट किया कि राजनीति तक ही सीमित नहीं है, राजनीति से इतर कहां वंशवाद व्याप्त है। लेकिन सब जानते हैं कि एक लंबे अरसे से न्यायपालिका में परिवारवाद को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वंशवाद कहीं भी हो वह लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं के खिलाफ है। जैसे वंशवाद लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने का काम कर रहा है, वैसे ही भ्रष्टाचार भी देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जिस तरह यह कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में न्यायालयों से सजा पाए नेताओं का भी महिमा मंडल करने में शर्म संकोच नहीं किया जाता, वह हमारे समाज के एक कटु सच्चाई है। अदालतों पर से भ्रष्ट कराए गए नेताओं को किनारे करना और उन्हें राजनीतिक रूप से निष्प्रभावी करना आम जनता का नैतिक दायित्व है। आखिर यह दायित्व का निर्वहन न करने वाले देश में भ्रष्टाचार व्याप्त करने की शिकायत कैसे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह वंशवाद और भ्रष्टाचार पर देश की जनता को चिताया, वैसे ही उन्होंने यह मामले को विशेष रूप से महिलाओं के प्रति लोगों को अपना नजरिया बदलने के लिए प्रेरित किया। यह एक ऐसी जरूरी बात है जिसका प्राथमिकता के आधार पर पालन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के ही हम नारी के प्रति सम्मान दर्शाने की एकता को सही साबित कर सकते हैं। आशा की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री की ओर से बात वैसे ही असर करेगी जैसे स्वच्छ भारत अभियान संबंधी उनकी अपील के छाप छोड़ी। प्रधानमंत्री ने लोगों से भारत को विकसित देश बनाने, पराधीनता का कोई अंश बचने न देने, अपने विरासत पर गर्व करने और एकजुटता का परिचय देने के साथ नागरिक कर्तव्यों के निर्वहन का संकल्प लेने को भी कहा। उन्होंने कहा, 5 संकल्पों को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मूल मंत्र के तौर पर प्रस्तुत किया। वास्तव में यदि वह भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें अपना सोच और अपने तौर तरीके बदलने होंगे। जब प्रधानमंत्री देश को बदलने और आगे ले जाने के लिए संकल्प व्याप्त कर रहे हैं तो फिर देश की जनता का भी यह दायित्व बनता है कि वह अपने हिस्से के संकल्प ले।